नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव बात आपको बताई जाती है कि मनुष्य को हर प्रकार से अपने आप को उन्नत करना चाहिए, हर एक प्रकार से अपनी उन्नति करनी चाहिए। शारीरिक उन्नति जो शरीर से उन्नति, इंद्रिय उन्नति जो इंद्रियों के विषय उन्नति, मानसिक उन्नति जो मन विषय उन्नति और बौद्धिक उन्नति जो बुद्धि विषय उन्नति। ये चार तो शरीर के वही खास, इसके अलावा अनेक प्रकार की उन्नतियां हैं। उनके वहाँ 6 और प्रधान है। एक भौतिक उन्नति और एक सामाजिक उन्नति और एक व्यवहारिक उन्नति और एक नैतिक उन्नति और धार्मिक उन्नति और पारमार्थिक उन्नति। तो हर प्रकार से अपने को उन्नत बनाना चाहिए। शारीरिक उन्नति के विषय में आपको बताया जाता है, हर एक प्रकार से अपने शरीर को योग बनाना चाहिए, उन्नत बनाना चाहिए। शारीरिक उन्नति के लिए शरीर का संगठन अच्छा बने, भोजन सात्विक करना, व्यायाम करना और उत्तम आचरण करना। भोजन जो है पवित्र होए, शुद्ध होए, सात्विक होए। सात्विक भोजन के लक्षण भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है। आयु सत्य बलारोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्या सीधा सुरा विद्या हारा सात्विक प्रिया। एक ही श्लोक में 10 बात बतलाई। भोजन कैसा होना चाहिए, इन 6 बातों की वृद्धि करने वाला जो भोजन है वो सात्विक है। 6 बात कौन सी? आयु को बढ़ाने वाला, हृदय को पुष्ट करने वाला, सत्य वाला अंतःकरण, आयु सत्य बल को बढ़ाने वाला, आरोग्यता को बढ़ाने वाला, आयु सत्य वाला आरोग्य, सुख को बढ़ाने वाला, प्रीति को बढ़ाने वाला। जिस भोजन के करने से 6 बात की वृद्धि हुए वो सात्विक भोजन है। जैसे घी है, ये आयु को बढ़ाता है। बहुत से पदार्थ आयु को बढ़ाने वाले और सत्यमन अंतःकरण को पुष्ट करने वाले, आयु सत्य बल को बढ़ाने वाले, आरोग्यता को बढ़ाने वाले तो जितने पदार्थ हैं, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले जितने जो भोजन करने जो पदार्थ हैं, वह भोजन सात्विक है। 6 प्रकार की वृद्धि करने वाला और 4 प्रकार का भोजन। विद्या कैसा भोजन होना चाहिए कि रस युक्त होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और कैसा भोजन होना चाहिए कि जिसके परमाणु बहुत काल तक रहे
और कैसा होना चाहिए कि रुचिकर होना चाहिए। तो रस युक्त क्या, जैसे फल है, ऋषि लोग सात्विक भोजन करते थे, दूध और फल का सेवन करते थे। दूध जो है वो तो रस ही रस है, गोरस है, और फल जो है शाक है, उनके में अधिक रस रहता है, तो सात्विक है। चिकना जैसे घी है, घी में भी गऊ का घी सबसे बढ़कर है। घी को समझो कि शास्त्रों में आयु कहा है, आयु को बढ़ाने वाला होने से। और फिर माने बहुत काल तक रहे, जैसे मेवा है, बादाम है, दाख है, चुवारी है, नोजा है, पिस्ता है, ये सब जो है इनमें सत्व अधिक रहता है, विशेष समय तक ये रहता है। और रुचिकर ये 10 प्रकार का जो भोजन है वो सात्विक भोजन है और पवित्र। एक तो वस्तु से पवित्र हुए, जैसे फल है, दूध है, अन्न है, ये वस्तु से पवित्र। और एक उसको संस्कार करके पवित्रता, और एक पवित्रता जो है न्याय से उपार्जन के जन्म से जो खिला जाए वो भोजन पवित्र है। तो पवित्र और सात्विक भोजन होना चाहिए, जिससे बुद्धि शुद्ध होती है, हर एक प्रकार से लाभ होता है। और शरीर से व्यायाम करनी चाहिए, जैसे आसनोचित व्यायाम, और जैसे शरीर से परिश्रम किया जाए अस्थियों के लिए, जैसे चाकी परिश्रम है, और जैसे घूमना फिरना भी परिश्रम है, दंड कसरत भी परिश्रम है। तो योगी की जो कसरत, आसन वगैरह की, ये सब करना जो है तो शारीरिक परिश्रम अपने लिए बहुत लाभदायक है। व्यायाम करके दूध पान करने में तो उसमें वो सभी चीज बढ़ती, और सबके साथ में पवित्र व्यवहार करना, अहंकार को और स्वार्थ को त्याग करके विनय और प्रेम से जो व्यवहार किया जाता है, उत्तम दर्जे का व्यवहार होता है। वो व्यवहार की पवित्रता, आहार की पवित्रता, सोचाचार, सदाचार, इससे शरीर की उन्नति होती है। इसी प्रकार से इंद्रियों की उन्नति करनी चाहिए। इंद्रियों के बाद जैसे वाणी है, में की उन्नति करनी चाहिए। शरीर की उन्नति के लिए भगवान ने सदाचार के विषय में एक बात और कही, गीता की 7वें अध्याय के 14 की श्लोक, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। उस श्लोक इस प्रकार कहती है कि देव जिद गुरु प्राज्ञ पूजन सोचमार्जुन ब्रह्मचर्य अहिंसा से शारीरंग तक पूछते। ये जो 4 है, इनका आदर सत्कार करना ही पूजा है। देवता, ब्राह्मण और गुरुजन, माता पिता, आचार्य, और जो हमारे पद में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, वर्णाश्रम में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, उन सबको एक प्रकार से नमस्कार करना, सेवा करना, आदर सत्कार करना। ज्ञानवान जो महात्मा पुरुष है, उनका आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना। एक बात तो ये सोच, मैंने आपको बताया है कि सोचाचार, सदाचार, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना और पवित्रता से रहना।
बाहर के माँ एक प्रकार से घर को साफ रखना, शरीर को साफ रखना, वस्त्रों को साफ रखना, ये शौचाचार है। और उत्तम व्यवहार करना ये सदाचार है। आर्जो माने सरलता, बांकापना नहीं, ऐंठ नहीं, जैसा भीतर का भाव ऐसा ही बाहर का व्यवहार। हृदय का जो भाव है वैसा ही अपने बाहर का व्यवहार, निष्कपट होकर सबके साथ में व्यवहार करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। हर एक प्रकार से मैथुन का त्याग करना, पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग करना, स्त्रियों के लिए पुरुषों का त्याग करना। परस्त्री को छूना नहीं, हाथों से छूना नहीं, नेत्रों से अश्लील बुद्धि से कभी देखना नहीं, और वाणी से अश्लील बातें नहीं करनी, कानों से अश्लील बातें सुननी नहीं, और किसी स्त्री का समण नहीं करना। अकेली स्त्री के पास एकांत में नहीं रहना, और हंसी मजाक नहीं करना, सहवास नहीं करना। इस प्रकार से समुद्र का जो त्याग है वो ब्रह्मचर्य का पालन। 8 प्रकार के नेत्रों का त्याग है वो ब्रह्मचर्य का पालन है। और अहिंसा, किसी की कभी किंचित मात्र भी हिंसा नहीं करना अहिंसा है। किसी की आत्मा को न दुख देना न दिलवाना, और कोई देता हो तो उसका समर्थन नहीं करना। करते कारित अनुमोदित हिंसा के 3 भेद है मुख्य। हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, और करे उसके मन सहमत नहीं होना। ये 3 प्रकार की हिंसा लोभ, क्रोध और मोह से होती है। क्योंकि लोभ से झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी आदि अनेक प्रकार के जो आश्रम से हिंसा होती है, और क्रोध से किसी का अनिष्ट कर डालता है, और ज्ञान से भी होती है। तो 9 प्रकार के उसके भेद हो जाती। फिर 9 प्रकार की हिंसा मृदु, 9 प्रकार की मध्य, और 9 प्रकार की मध्यम, माने मृदु मात्रा, मध्य मात्रा, अति मात्रा। थोड़ी जो हिंसा है, किसी को थोड़ी हिंसा, थोड़ी चोट पहुंचाई, वो मृदु हिंसा है। और अधिक चोट पहुंचा दी तो मध्य मात्रा है, मध्य बीच की हिंसा है। और एकदम ज्ञान से मार डाला तो वो अति मात्रा है। 9 प्रकार की तो मध्य मात्रा वाली होती है, 9 प्रकार की मध्यम श्रेणी की, और 9 प्रकार की अति मात्रा वाली, तो 27 भेद हो। इस प्रकार की हिंसा किसी देश में नहीं करनी। कोई कभी यूं तो तीर्थ स्थान में ध्यान नहीं करना, लेकिन कभी नहीं करना, और किसी काल में नहीं करने के लिए आज एकादशी आज तो नहीं करेंगे, नहीं किसी दिन भी नहीं करनी, और किसी निमित्त को लेकर के नहीं करनी। जो बात आपने बताई और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। एक जो बड़े हैं उनका आदर सत्कार और सेवा नमस्कार ये करना एक बार, और सोचाचार सदाचार से रहना दूसरी बात, और सबके साथ में बहुत विनय से सरलता से व्यवहार करना तीसरी बात, और ब्रह्मचर्य का सर्वथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चौथी बात। किसी प्रकार किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना या 5वीं बात। ये शरीर संबंधी तब है, अपने शरीर का धर्म है, और ये आपने समझो कि इस विषय की जितनी अधिक चेष्टा है उतनी शारीरिक विषय या
शारीरिक उन्नति है, ऐसे ही इंद्रियों की उन्नति, वाणी की उन्नति। वाणी के लिए भगवान ने गीता की 17वें अध्याय के 15 के श्लोक में बतलाया कि अनुव्यकरण वाक्यम सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायावसनं च वाङ्मयं च पूछते। ऐसा वचन बोलना जिससे किसी को उद्वेग न होवे, और कैसा वचन होवे कि वो सत्य और प्रिय और हितका हो। और वाणी का तब क्या है कि भक्ति ज्ञान वैराग विषय के जो शास्त्र है उनका अनुशीलन करना, उनका स्वाध्याय का अभ्यास करना, रोज उसका अध्ययन करना का नाम स्वाध्याय है, और उसका अभ्यास करना। तो इसमें भी 5 बात है वाणी के तप में भी। इस प्रकार से करने से उसकी वाणी के द्वारा पाप सब नष्ट हो जाते हैं, और उस वाणी से जो कुछ कह देता है सत्य हो जाता है। सत प्रतिष्ठायाम क्रिया फला से तुम श्री पतंजलि पातांजलि योग दर्शन के दूसरे पाद में ये बात बताई। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा सत्यवादी पुरुष है, वाणी से जो भी कुछ कह देता है उसका वचन सत्य हो जाता है। वो किसी को शाप दे दे रहे तो उसका शाप लग जाता है, आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद लग जाता है, और किसी को वर दे रहे तो वर लग जाता है। ऐसी बातें हमारे शास्त्रों के माँ बहुत आती है। अमुक किसी ने अमुक को श्राप दे दिया, अमुक ने उसको वरदान दे दिया, और वो 16 ना वो सत्य हुई। इतना ही नहीं, सच्चा बड़ा महात्म है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साथ है ताकि हृदय आप। सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसके हृदय में भगवान विराजमान। और उद्वेग कारक जो वचन है ये बाण की माफ लगते हैं। जो मनुष्य उद्वेग का वचन बोलता है, दूसरे की आत्मा को दिखलाता है, तो ऐसा वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। और कैसा सत्य होकर के भी प्रिय होना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए। कोई भाई खड़ा है और उसका बाप आया, तो ये प्रिय वचन है कि आपके पिताजी पधारे हैं, और ये कहो कि तेरी माँ का कसम आया। बात तो सच्ची है, पर अप्रिय। दोनों बोलना। दूसरी बात यह आई कि सत्य बोलना, तीसरी बात यह आई कि प्रिय बोलना, चौथी बात यह आई कि हितकर हो ऐसा वचन बोलना, 5वीं बात यह कि वाणी के द्वारा स्वाध्याय करो। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि जो ग्रंथ है उन भक्ति ज्ञान वैराग और सदाचार की बात लिखी है, उसे का अभ्यास करना, उसका अध्ययन और अध्ययन का अभ्यास, उसका नाम स्वाध्याय दर्शन चाहिए। ये 5वीं बात। तो इससे वाणी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, बलवती हो जाती है, उसको बड़ो प्रभाव हो जावे, और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, और उससे पाप तो नाश है। ये वाणी का तप है, वाणी की उन्नति है। ऐसे ही और भी सब हमारी इंद्रिया है, उसकी उन्नति करनी चाहिए। हाथों की जो उन्नति है सेवा करने से, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हाथों से दान देना, यज्ञ करना, परोपकार करना, इससे हाथ हमारे पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से थी हमारे कानों की उन्नति करनी। कान से थी जो है भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें सुननी, भगवान के नाम रूप की बातें सुननी, भक्ति ज्ञान वैराग की बातें सुननी।
तो इससे कान पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जिसमें संसार का हित तो ऐसी बातें सुनी, तो इसी प्रकार से मंदिर में जाना इत्यादि से अपने पैरों से काम लेने से पैर से पवित्र हो जाते हैं। ये पैरों की एक प्रकार से पवित्रता है, उन्नति है। ऐसे ही जो जितनी इंद्रियां हैं, इन सब को अपने साधन में लगा देना, ये इंद्रियों के विषय की उन्नति है। ऐसे ही मन के विषय की मानसिक उन्नति के विषय में भगवान ने गीता की 7वें जाके 16 के श्लोक में बताया कि मन प्रसाद सोमे तुम मन आत्म निग्रह भाव संस्कृत तत्व मान से मुच्य थी। इसमें भी 5 बात कही। मन प्रसाद में मन को खुश रखना हर वक्त। प्रसाद ईश्वर की दया के नाम का भी प्रसाद है, और अंतःकरण की शुद्धि का नाम भी प्रसाद है, और भगवान के जो भोग लगा करके बचे वो भी प्रसाद है। इससे भी एक प्रकार से थी अपने दुखों का नाश करने वाले परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य बजाते प्रसन्न तीर्थ बुद्धि पर्यवती स्थिति। प्रसाद से सारे दुखों की हानि हो जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। उस सात्विक प्रसन्नता से थी साधक की बुद्धि उस परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती। तो यहाँ प्रसाद का अर्थ है मन की प्रसन्नता है। यदि कहो कि हम अंतःकरण की शुद्धि ले तो क्या आपत्ति? अंतःकरण की शुद्धि इसलिए नहीं ले सकते हैं, भाव संशुद्धि शब्द इसी श्लोक में आगे पड़ा है, पुनरुक्ति का दोष आवेगा। तो अंतःकरण की प्रसन्नता सात्विक प्रसन्नता, उस सात्विक प्रसन्नता ले ली। और सौम्य भाव जैसे चंद्रमा सौम्य है, इस प्रकार मन का शीतल जो सौम्य भाव है। मन का देवता भी चंद्रमा है, इसलिए अपने देवता के समान मन को बनाना और मन का निग्रह माना मन को कंट्रोल में करना, अपने बस में करना। उसके लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग बताए इसका उपाय। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए उसका अभ्यास करना, प्रयत्न करना। साधन के लिए प्रयत्न करना ये अभ्यास है। और संसार से वैराग करना, स्त्री पुत्र धन रुपया शरीर मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, इनके मन जो प्रीति है उसका जो अभाव है, प्रीति का नाम राग है, राग का जो अभाव वैराग। तो इन सब के बीच के मां वैराग करना, स्थिति मन तो भस्म हो जाता है। तो मन को भस्म करना ये मानसिक उन्नति है। और हृदय की जो पवित्रता है, मन का जो शुद्ध करना, मन के भीतर के बीच के वहां दुर्गुण और दुराचारों के संस्कार भरे हुए हैं, उनको एकदम साफ कर देना, ये मन की शुद्धि है। चित्त शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं। निष्काम जो कर्म है, सेवा आदि, जगदान तप और परोपकार आदि जो है, निष्काम भाव से करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और निष्काम भाव से उपासना करने पर, भगवान के नाम का जप करने से और भी अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो जाता है।
शुद्धि से मन विक्षेप आवरण तीनों का नाश लो। तो ध्यान करने से अंतःकरण की अपना एकाग्र हो जाता है, वैराग से अंतःकरण एकाग्र हो जाता है, और सत्पुरुषों का संग और सत्साथ होगा, संग करके उनका जो अध्ययन करे, उनके अर्थ और भाव को समझे, उससे ज्ञान की वृद्धि होकर के आवरण का नाश हो जाता है। तो यहाँ एक प्रकार से अंतःकरण की समस्त प्रकार की शुद्धि लिखी है। इसलिए एक प्रकार से हृदय के बीच में जो दुर्गुण और दुराचारों के जो संस्कार है, दुर्व्यसन जो उनके संस्कार है, इनको साफ करना यह बात तो प्रधान है ही, और विक्षेप आदि का नाश करना भी उसका अंग मान लेना तो और भी अच्छी बात है। हर एक प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करना, मन के पवित्र होने से लौकिक सिद्धि तो स्वाभाविक है, वो जो मन में संकल्प करे वो सिद्ध हो जाता है। जैसे वाणी के तप से किसी को शाप और वरदान दे देता वो सत्य हो जाता है, ऐसे मन की पवित्रता से, मन के शुद्ध होने से, मन के तप करने से मन का जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाता है। और विशेष लाभ तो वो है कि उस अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है, और परमात्मा की प्राप्ति के लायक बन जाता है, और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए अपने मानसिक उन्नति करनी चाहिए। मन विषय की उन्नति है वो मानसिक उन्नति है, और बौद्धिक उन्नति है वो बुद्धि के विषय की उन्नति है। बुद्धि की उन्नति के लिए भगवान ने बताया गीता की 18वें अध्याय के 30 श्लोक में, प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्या कार्य भया भय बंधन मोक्ष से या वीति बुद्धि से अपार्थ सात्विक। सात्विक जो बुद्धि है वो कल्याण करने वाली है, राष्ट्रीय और तामसी बुद्धि पसंद करने वाली है। इससे राष्ट्रीय और तामसी बुद्धि का सुधार करके अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए। ये 8 बात को जानने वाली जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि बतलाई गई है। प्रवृत्ति जो मार्ग है इसको, और निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्ति में रह करके, घृतासन में रह करके किस प्रकार से आत्मा का कल्याण हो सके, और संन्यास आसन में रह करके किस प्रकार से आत्मा का कल्याण हो सके, इस दोनों ही मार्गों को जाने। और घर में रह करके भी एक प्रकार से प्रवृत्ति नहीं है, और संन्यास में रह करके भी प्रवृत्ति होती है, उसको भी समझना चाहिए। और स्वार्थ को लेकर के होने वाली क्रिया है वो प्रवृत्ति जो होने वाली है, और स्वार्थ रहित जो क्रिया है वो कल्याण करने वाली है। परमार्थ को लेकर के क्रिया होती है वो कल्याण करने वाली होती है। शंकादिकों का जो मार्ग है वो निवृत्ति मार्ग है, और राजा जनक आदि का मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो राजा जनक भ्रष्ट में रह करके, प्रवृत्ति मार्ग में रह करके और परम गति को प्राप्त हुए। कर्मण संसिद्धि मासिदा जनक आदि, जनक आदि जो हुए कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त है। तो प्रवृत्ति मार्ग को भी समझना चाहिए, निवृत्ति मार्ग को भी समझना चाहिए। जो इन दोनों मार्गों को अच्छी प्रकार से जानता है जिस बुद्धि से, वो बुद्धि सात्विक है। और कार्य मान कर्तव्य और अकार्य मान अकर्तव्य। जो फालतू कर्म है, व्यर्थ का कर्म है और पाप कर्म है, उसको समझ करके उनका त्याग करना चाहिए, उससे रहित होना चाहिए। और जो उत्तम जो कर्म है, जगत दान तप सेवा
इनको समझ करके इसका निष्काम भाव से संपादन करना चाहिए, बुद्धि से समझना चाहिए कि ये त्याग करने की योग है और ये ग्रहण करने की योग है।